हाय वर्गोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 8 से लेके 14 जनवरी तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन आल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, ओके वर्गोस, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। यूनिवर्स आपको और क्या हायर मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, इन वन लाइन व्हाट्स द मैसेजेस फॉर वर्गोस। थैंक यू। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर वर्गोस। ओके फाइन। Ooh, the message positive news. Okay guys, positive outcome. Okay, the messages is यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन था, स्ट्रेस था, डे टू डे लाइफ में आपकी चैलेंजेस, पोजीशन चल रही थी, मनी को लेके, जॉब को लेके, घर को लेके, अबंडेंस को लेके या फिर अपॉर्चुनिटी को लेके, ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में ना समथिंग इज एंडिंग एंड कुछ ना कुछ मैसेजेस आ रहे हैं न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, ये अपॉर्चुनिटी हो रही है, पीस हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल रहा है। ओके, मैं इन वन लाइन ये बोलना चाहूंगी कि कुछ जो भी आपकी ना बर्डन थी, वो लोड, वो बर्डन खत्म होके कोई ना कोई मैसेजेस आ रहा है जो आपको पॉजिटिव वे में लेके जाने के लिए प्रेरित करे। ओके, बट इन वन लाइन गाइस, पीस आ रहा है। ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, ऑफर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज वननेस। ओके, लुक फॉर द कॉमन ह्यूमैनिटी इन वो लिमोरियन लाइट। ओके, एंड सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि लुक फॉर द साइन, लुक फॉर द सिंबलिज्म। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना अगर नेगेटिविटी थी तो आपको पॉजिटिविटी आ रही है। लाइफ को बैलेंस करके चलिएगा। ओके, वननेस, लाइफ को बैलेंस करके चलिएगा एंड लोगों से कनेक्ट होके चलिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज इज धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, take one step at a time or to happiness. Okay, and this is the card of guys। मैं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपकी जो भी ड्रीम डिजायर है, वन स्टेप छोटे छोटे कदम बढ़ा के या फिर एफर्ट डाल के अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। क्योंकि बड़ा जंप मत मारिएगा, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, बाल्टी भरती है, कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ है। तो इसीलिए छोटे छोटे कदम रखिए, छोटे छोटे एफर्ट डालिए ताकि आपको हैप्पीनेस मिले, आपको आपका पाथ दिखाई दे, आपकी मंजिल दिखाई दे। ओके, तो मैं यही बोलूंगी गाइस, ये हफ्ता है अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलने का एंड छोटे छोटे स्टेप लेने का, ताकि एफर्ट डालने का, ताकि आपकी एफर्ट का आपको रिजल्ट मिले। रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर। ओके, कोई ना कोई मैसेजेस भी आ रहे हैं, पीस भी आ रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है एंड डिसीजन भी ले रहे हो। ओके वर्गोस, या लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज वर्गोस। व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज वर्गोस। ओके, ओके वर्गोस, लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसे रहने वाला है। ब्यूटीफुल, सी मैसेजेस आ गया एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, फ्रेशनेस महसूस कर रहे हो। ओके, एंड किसी चीज पे रिस्क लेने के लिए सोच रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं, देन इसीलिए आप यहाँ पर रिलैक्स फील कर रहे हो। ओके, एंड कुछ ना कुछ बोलते ना फ्रेश तरीके से न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हो। बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक गाइस,
you are in the peace, okay, you're in the solution mode, just like this. Second part of the week, oh, again, King of Cup, emotionally happiness, okay, maybe शायद you're dealing with water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Otherwise, this is the card of कोई support मिल रहा है, कोई water sign आके आपको help कर रहा है, कोई ऑफर दे रहा है, या फिर आप खुद ही इमोशनल तौर से हैप्पीनेस महसूस कर रहे हो, ओके वर्गोस, वाओ. And part of the week, justice मिले guys, Libras energy, maybe शायद you're dealing with Libras. Otherwise, and part of the week आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है. अगर कोई डिवोर्स लेना चाह रहा था, ओके, बहुत टाइम से, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको डिवोर्स मिल रहा है, पेपर वर्क हो रहा है, ओके, एंड जस्ट लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, एंड अपॉर्चुनिटी भी आ रही है एंड पार्ट ऑफ द वीक में, ओके. टू मेजर आर्काना एंड वन कोर्ट कार्ड, ओके. वैसे हुआ द चैलेंज, इस हफ्ते की चैलेंज क्या रहने वाली है आपके लिए? 3 ऑफ पेंटिकल. इस हफ्ते की चैलेंज रहने वाली है किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी के लिए एफर्ट डालना. दैट्स व्हाई वन स्टेप इन वन टाइम वन स्टेप इसीलिए बोला गया है. तो कोई एफर्ट डालना, कोई रिकग्निशन, किसी के लिए चैलेंजेस हो सकता है, किसी के लिए एक नई शुरुआत चैलेंजेस हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि यू नो डार्क पीरियड में एफर्ट डाल के सोल्यूशन निकालना, ओके. बट इस हफ्ते की चैलेंजेस है 3 ऑफ पेंटिकल, एफर्ट डाल के रिकग्निशन पाना, ओके, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन. क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस थोड़ी देर में. वैसे वॉज द अपॉर्चुनिटी, इस हफ्ते की क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है? ओह, इस हफ्ते की, जस्ट आई टोल्ड यू, एंडिंग समथिंग एंड न्यू बिगिनिंग, ओके. इस हफ्ते की अपॉर्चुनिटी है कि आपकी लाइफ में ना जो नेगेटिविटी थी, जो मेंटल तौर पे आपको डिस्टर्ब दे रहा था बहुत टाइम से, नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव कुछ भी जो आपके लिए सही नहीं था, ओके, वो पार्ट खत्म हो रहा है. 10 ऑफ सोर्स इज कंप्लीशन, ओके. कम्युनिकेशन में अगर कोई अनबन चल रही थी, वो पार्ट खत्म हो रही है, ओके. अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपकी नेगेटिविटी के एंडिंग है, ओके. दैट्स व्हाई यहाँ पर यूनिवर्स ने पहले कह दिया देयर इज द पॉजिटिव आउटकम, ओके, एंड दिस इज योर आउटकम. I don't like this outcome, but why this outcome बाद में देखेंगे guys, because 5 of wand का कार्ड है outcome. This is the card of मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, फाइट चल रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटकम में ना आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके. तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि एक टाइम पे एक ही चीज कीजिएगा, लॉट्स ऑफ चीज मत कीजिएगा, ओके. बट दिस इज द 5 इज चेंज, ओके. मुझे ऐसे लग रहा है आउटकम में जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था, काम को लेके, घरेलू मामलों को लेके, पर्सन को लेके, देयर इज द चेंज, ओके. आउटकम में चेंज है, बाद में क्लैरिफिकेशन करते हैं गाइस. ऐसे वाज द गाइडेंस फॉर यू. Guidance is these Virgos, maybe sure you're dealing with Aries and Gemini, Libra and Aquarius. Otherwise guidance है कि हर एक प्रॉब्लम को मैच्योर तरीके से डील कीजिए, अपने सूझबूझ समझ का इस्तेमाल कीजिए, ओके. दिस इज द मैच्योर पर्सन, ओके. ऑब्जर्व कीजिए, फोकस होइए, अपने आप में इनर गाइडेंस को यूज कीजिए ताकि आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सको. Okay, Virgos. Let's see. This is your overall energy for the week. See, maybe शायद you're dealing with Capricorn. Otherwise, this is the card of obsession. Okay. maybe शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में ये obsession हो सकता है, पर्सन की हो, sorry guys, ड्रिंक की हो, या फिर आपके गोल ड्रीम डिजायर की हो, ओके. बट दिस इज योर ऑब्सेशन. कुछ ना कुछ ऐसे आपके ड्रीम गोल हैं, ओके. तो आप चाह रहे हो कि नहीं पूरे हो जाए, ओके. इसीलिए आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने इस ड्रीम को लेके या फिर अपने इस पर्सन को लेके, ओके. बट सो मच कंफ्यूज है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पर्सन को लेके या चॉइसेस को लेके, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस भी बहुत हैं. ये तीनों कार्ड चॉइसेस है, ऑप्शंस है. आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन तो बहुत है गाइस, इसलिए मैंने बोला कि अगर कंफ्यूज हो या फिर कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फंसे हुए, तो उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा सोच आ रही है, तो वो खत्म हो जाएंगे, ओके. एंड सी अगेन 3 of Wands, वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ओके. तो मैं यही बोलना चाहूंगी वर्गोस, आपकी ओवरऑल एनर्जी ना
कहीं ना कहीं पास्ट के में भी शायद हो सकता है कि आपके पास में कोई ड्रीम थे, डिजायर थे, ओके। तो उसको पूरा करने के लिए आप ना एफर्ट डालो, जस्ट वेट कर रही हो कि आपकी लाइफ में ऑफर आए, सपोर्ट आए, या फिर रिजल्ट आए बोल के। बट यहाँ पर आपके लाइफ में ऑफर तो आया है, बट आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो मैं ये बोलूंगी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो जो भी यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिस भी वजह से जो भी आपके ऑब्सेशन है, वो ओवर थिंकिंग खत्म हो रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी में 10 ऑफ सोर्स आ रहा है। जो भी वेटिंग पीरियड था वो खत्म हो रहा है, 10 ऑफ सोर्स आ रहा है एंड पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ओके। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा, ओके। पास के कोई ड्रीम थे, डिजायर थे, पर्सन थे, तो उस पर कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, ताकि लव लाइफ में बोलूंगी अगर पास्ट की ये कैप्रिकॉर्न पर्सन थे उसमें कंफ्यूज थे या फिर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वेट कर रहे थे, तो मे बी शायद इस हफ्ते वो डिसीजन ले लेंगे, ओके। डिसीजन ले लेंगे ताकि वो रिलैक्स हो जाए, पीस हो जाए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जाए, लव लाइफ में, ओके। और ये यही अगर मैं इन जनरली बोलना चाहूँ तो पास्ट में उन्होंने अगर काम को लेके, मनी को लेके, घरेलू प्रॉब्लम को लेके एफर्ट डाले थे, कंफ्यूज थे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो इस हफ्ते ना अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन जरूर ले रहे हैं, मैच्योर तरीके से डिसीजन जरूर ले रहे हैं, ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। आउटकम में पॉजिटिव चेंजेस है, ओके। लेट्स क्लैरिफिकेशन वर्गोस, व्हाई दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फुल इज हियर, व्हाई फुल इज हियर फॉर वर्गोस, why fool is here for Virgos? कहीं ना कहीं वर्गोस, अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो देयर इज द सेकंड चांस मिल रहा है, ओके। आप लोगों के लाइफ में दैट्स व्हाई यू फील हैप्पीनेस, ओके। सेकंड चांस मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पर आप पीसफुल फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो मैं ये बोलूंगी लव लाइफ में सेकंड चांस मिल रहा है, या फिर आपकी जनरल लाइफ में मनी को लेके, जॉब को लेके जो इश्यू थे उसको खत्म करने के लिए आपको कोई ना कोई यूनिवर्स ने हेल्प भेजे हैं, सेकंड चांस दिया है, रिबर्थ होने का मौका दिया है, ऑफर दिया है। दैट्स पे आप यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो एंड कुछ ना कुछ रिस्क ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। तो मैं ये बोलूंगी कि इन वन लाइन आपको यहाँ पर यूनिवर्स सेकंड चांस दे रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में उस ग्रोथ की तरफ जा सको, फिर से वो पास्ट वाली गलती ना करो, उस ग्रोथ की तरफ जाओ, उस हैप्पीनेस की तरफ जाओ जो आपको खुशी दे रही है, ओके। उस पे आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। लेट्स सी व्हाई दिस किंग ऑफ कप मिडल पार्ट इज हियर, व्हाई दिस किंग ऑफ कप इज हियर फॉर वर्गोस, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं King of Cup, maybe sure you're dealing with Taurus sign. Otherwise, this is the card of guys. You are creating your world. Okay. यहाँ पर आपको second chance मिल गया. यहाँ middle part of the week में आप अपने उस second chance को बनाने की कोशिश करो, create करने की कोशिश करो, ताकि आप emotional तौर से happiness रह सको. Okay. And see, एम्परर का कार्ड है गाइस, 4 और 5। आप अपने ना लाइफ के अपग्रेड को, या फिर अपनी लाइफ को, जैसे कि आप एक स्टेप में थे, आप ऊपर चढ़ रहे हो, ओके, स्टेटस बढ़ा रहे हो, ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, फोकस हो रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, किसी की लाइफ में स्टेटस बढ़ रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई रेस प्रमोशन हो रहा है, तो यहाँ पर अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर इमोशनली सेटिस्फाइड, ओके। मे बी शायद किसी के लाइफ में शादी हो रही है, किसी के लाइफ में लव लाइफ में कमिटमेंट कर रहे हो सामने वाले से, या फिर कोई घर बना रहा है, कोई घर प्रॉपर्टी खरीद रहा, बेच रहा है। तो यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी गाइस, आपने सिक्योर स्टेबल लाइफ आपकी बन रही है, तो यहाँ पर आप इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो, ओके। वाओ, सपोर्ट भी है यहाँ पर, ऑफर भी है, हेल्प भी है, एंड विजन भी क्लियर है, ओके। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में, दैट्स व्हाई यू लुक गुड। एंड पार्ट ऑफ द वीक में, जो यहाँ सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में आप क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, ओके। पार्टनरशिप को लेके, लव लाइफ को लेके, व्हाई दिस जस्टिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस, why this justice card is here for Virgos, why this justice card is here for Virgos,
Why this justice card is here for Virgos? See? Why? क्यों है? ओके, सी जस्टिस कार्ड इसलिए है, कहीं ना कहीं एम्परर का कार्ड है। ओके, इस रिवर्स में भी शायद पहले आप क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। ओके, अपनी लाइफ को नहीं बना पा रहे थे, या फिर हो सकता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं सी 3 मेजर आर्कनास, ओके, क्लैरिफाई बाय जस्टिस, 2 मेजर आर्कन, 2 मेजर आर्कना, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं था, कहीं ना कहीं लाइफ में आप ना एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ पाए थे, हैप्पीनेस नहीं था, जगलिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको ना कोई लियो पर्सन हो सकता है जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, या फिर ऑफर दे रहे हैं। दैट्स व्हाई यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है। ओके, अगर किसी का डिवोर्स का प्रॉब्लम भी चल रहा था, ओके, बच्चों को लेके, ओके, बच्चे किसके पास रहेंगे, या फिर वर्गोस के पास रहेंगे, या फिर जस्ट लाइक लिब्रास के पास रहेंगे, तो जस्ट उसमें भी अगर कंफ्यूजिंग चल रहा था तो कोई लियो पर्सन आके उनको सोल्यूशन दिया है, तो बच्चे वर्गोस के पास रहेंगे। मुझे उसी टाइप का एग्जाम्पल था, तो ये जस्टिस मिला है, लाइफ ने आपको जस्टिस दिया है। कॉन्फिडेंट नहीं था तो कॉन्फिडेंट मिला है, सोल्यूशन नहीं है तो सोल्यूशन मिला है, ऑफर नहीं है तो ऑफर मिला है, घर नहीं था घर मिला है, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे पहले, तो अभी कर पा रहे हो, तो यहाँ पर जस्टिस मिला। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको सेकंड चांस मिला किसी भी वे में, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने यहाँ पर जो भी सेकंड चांस मिला है, ऑफर मिला है, तो यहाँ पर बना रहे हो, तो इसीलिए आपको पीस मिला है। थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे, जो भी यहाँ क्रिएट कर रहे हो। ओके, let's see why this challenge is 3 of Pentacle is here for Virgos. Why this 3 of Pentacle is here for Virgos for challenge position? I feel थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, recognition हो सकता है, या फिर नोटिसेबल होना चाहते वो हो सकता है, या फिर हो सकता है कि रीयूनियन होना चाहते वो भी किसी के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस चैलेंजेस 3 ऑफ पेंटिकल इसलिए है क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डाल रहे हो, अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है अपने ड्रीम डिजायर के प्रति। ओके, जो भी आपके ड्रीम डिजायर है, ऑब्सेशन है, रिकग्निशन नहीं मिल पा रहा, तो इसीलिए चैलेंजेस पोजीशन में है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न साइन, तो आप एफर्ट डाल रहे हो बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो दिस इज योर चैलेंज क्वेश्चन गाइस। एफर्ट डालते रहिएगा, जो भी आपके ऑब्सेशन है, पर्सन या फिर ड्रीम डिजायर, एफर्ट डालते रहिएगा ताकि आपको रिकग्निशन मिले। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप एफर्ट डालोगे ना नेगेटिव डार्क पीरियड को खत्म करने के लिए या रिकग्निशन के लिए, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है अपॉर्चुनिटी में। ओके, जो भी आप यहाँ पर ना चैलेंज पोजीशन में कि आपको रेस मिले, प्रमोशन मिले, तो आप एफर्ट डालोगे, तो यहाँ पर जो रोक आ रही थी ना आपके रास्ते में बाधा आ रही थी, वो खत्म होके आपको रिकग्निशन मिल रहा है, आपको न्यू बिगिनिंग मिल रही है, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर चैलेंजेस पोजीशन है कि कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा, तो क्या रिकग्निशन मिलेगा? तो एफर्ट डालिएगा ताकि आपको रिकग्निशन मिले, ताकि आप थर्ड पार्टी हमें अगर जाना भी चाहते हो तो मिले। ओके, रेस प्रमोशन तरक्की मिले। ओके, तो चैलेंजेस पोजीशन है कि एफर्ट नहीं डाल रहे हो अपने ड्रीम के प्रति, तो एफर्ट डालिए ताकि आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट हो। एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। व्हाई दिस 10 ऑफ सोर्स इज हियर फॉर वर्गोस? व्हाई दिस? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल हियर, चैलेंज हियर। ओके, आपने देखा कैसे फ्लू आउट हुआ। 3 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, कहीं ना कहीं मैं भी शायद जगलिंग चल रहा था 2% 2 सिनारियो के बीच में, या फिर आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। मे भी शायद हो सकता है कि आप ना वो जो नेगेटिविटी थी, जगलिंग पार्ट था, या फिर हार्डवर्क कर रहे थे ना, उस हार्डवर्क को खत्म करे, बोले मुझे भी हार्डवर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। ओके, जस्ट लाइक दिस, तो वो स्मार्ट वर्क करके आप मूव ऑन करो ताकि आप अपने
प्रॉब्लम को खत्म कर सको। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की लाइफ में। अगर कोई बैक बाइटिंग कर रहा है, पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा है, या फिर जगलिंग चालू थी, या फिर आप लोगों की लाइफ में घर में प्रॉब्लम चल रही थी, घर के अंदर ही बहुत सौ बातें चल रही थी, बहुत ज्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, या फिर कोई पार्टनर आपको धोखा दे रहा था, ओके, द अपॉर्चुनिटी इज कि वो सारी सिचुएशन को आप पीछे छोड़ दोगे, ओके, फॉरगिव करोगे। आई डोंट वांट, मुझे इस सिनारियो में नहीं रहना है बोल के आप खुद ही खत्म करके आप अपने आइडियाज को लेके न्यू वे में चले जाओगे, ओके, न्यू तरीके से अपने लाइफ को बनाने की कोशिश करोगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम है, अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव इन्वायरमेंट को लीव कर रहे हो, ओके, खत्म कर रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस आउटकम, आई फील सो आउटकम में ना पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ओके। व्हाई दिस 5 of wand is here for Virgos? Why this 5 of wand is here for Virgos? Why this? Okay, can you believe it, guys? Can you believe it? Can you believe it? 5 of wand clarify by 5 of wand, okay. आई टोल्ड यू कि आउटकम में जो भी आपके प्रॉब्लम है ना उसका पॉजिटिव आउटकम निकल रहा है, ओके, एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि 5 है 1, 5 इज 10, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। जॉब में प्रॉब्लम चल रही थी, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी, लव वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, ओके, बट वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, पॉजिटिव आउटकम निकल रहा है, ओके, सी सोल्यूशन इज हियर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दिस इज यू, ओके, वर्गो, सी स्टेबल, पीस, सिक्योर लाइफ, अबंडेंस, हैप्पीनेस। मैं ये बोलूंगी कि आउटकम में आप लोगों की प्रॉब्लम का पॉजिटिव आउटकम निकल रहा है, तो एफर्ट डालते रहिएगा, ओके। जब तक आप कर्मा नहीं करोगे, जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे, तब तक आप ये स्टेबल लाइफ नहीं बना पाओगे, ओके। द आउटकम में देयर इज द बिग मेजर fight completion, okay, just like this. Wow, beautiful energy. Let's see why this guidance, why this guidance is King of Swords for Virgos. Virgos, why is this King of Swords is Virgos? Guidance, okay. Guidance is this, see, किंग ऑफ सोर्स क्लैरिफिकेशन बाय स्टार, स्टार इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप हील हो रहे हो, ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी थी उससे आप हील हो रहे हो, नाउ इज द टाइम फॉर विश फुलफिलमेंट, नाउ इज द टाइम फॉर स्लोली आप उससे मूव ऑन होने का वक्त आ गया है अपनी नेगेटिविटी से, ओके, नेगेटिविटी में एक्शन लेने का वक्त आ गया, स्लोली मूव ऑन होने का वक्त आ गया, हील होने का वक्त आ गया है, ताकि आप अपने विश फुलफिलमेंट तक पहुंच सको, ओके। उसके लिए आपको मैच्योर तरीके से काम करना है, इंफॉर्मेशन लेते हुए काम करना है, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपने इस नेगेटिव साइकिल को खत्म कर सको। बहुत टाइम से जो भी आप लिंगरिंग कर रहे थे, फेस कर रहे थे, ओके, नाउ इज द टाइम फॉर एक्शन, स्लोली एक्शन लीजिए, वन स्टेप एट टाइम एक्शन लीजिए, अपने सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके, वाओ, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी 3 of Wands, Devil, 2 of Swords, 7 of Cups is here for Virgos, okay, oof, guys, this is your overall energy, okay, for the week. जो भी आपकी लाइफ में ऑब्सेशन है, ओके, जो भी कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मेंटल तौर से कंफ्यूज थे, वेट कर रहे थे अपने पॉजिटिव आउटकम का, देयर इज अ सडन स्ट्राइक, सडन ओल्ड फाउंडेशन, सडन नेगेटिविटी, सडन घरेलू प्रॉब्लम, सडन लव लाइफ में प्रॉब्लम, सडन चेंज हो रहा है, टावर मूवमेंट हो रहा है, ताकि यूनिवर्स आपको एक फ्रेश स्पार्क दे सके, ताकि आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग दे सके, ताकि आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड दे सके, ओके। दैट्स व्हाई यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज द पॉजिटिव आउटकम, ओके, पॉजिटिव न्यूज कमिंग इन योर वेज, इट्स ऑन द वे गाइस,
एंड देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। मैं यही बोलना चाहूंगी गाइस, तो मैं ये बोलूंगी कि ये वीक है आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मेरी ये जो टॉक्सिक सिनारियो है, मैं भी शायद सालों से सोच रहे थे खत्म हो जाए, तो वो टॉक्सिक साइकिल खत्म हो रही है एंड पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। और बहुत टाइम से कुछ लोग ये सोच रहे थे कि मुझे डिवोर्स मिल जाए, वो भी हो रहा है। ओके, मैं यही बोलूंगी वर्गोस, ये वीक है आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम का। एंड अगर ऑफर आपने एफर्ट डाला था, बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो जॉब भी मिल रहा है। ओके, सेकंड चांस भी मिल रहा है लव में, एंड हैप्पीनेस भी आ रहा है, सपोर्ट भी है यहाँ पर। ओके, और बस मैं यही बोलूंगी कि अपना कर्मा करते रहिएगा। ओके, हार मत मानिएगा, अपना कर्मा करते रहिएगा, पीसफुल रहते हुए, स्ट्रगलिंग से नहीं, गो विद द फ्लो करके अपना कर्मा कीजिएगा। एंड यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम है, जस्टिस है, सपोर्ट है। ओके, और अपने सूझबूझ का, समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके वर्गोस, आज का क्वेश्चन, वर्गोस आज का क्वेश्चन, वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, वन मोर। Okay, it's too many cards. Okay, fine, let's do it. Okay, guys. Here is the 6 piles. जो भी आपका फेवरेट नंबर है गाइस, उसको चूज कीजिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 इज हियर, 6 पाइल इज हियर। ओके, मैं पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके वर्गोस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, ये उनके लिए है। डोंट स्टॉप गाइस, आई टोल्ड यू डोंट स्टॉप, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, अगर आप पॉजिटिव चेंज चाहते हो, न्यूज चाहते हो, या फिर रीयूनियन होना चाहते हो, तो डोंट स्टॉप। जो भी आपने सवाल पूछा है, रुको मत, कीप गोइंग, कीप गोइंग। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, फॉरगिवनेस। ओके, फॉरगिवनेस अबाउट योर सिचुएशन, फॉरगिवनेस अबाउट योर पर्सन। जो भी पास्ट में आप लोगों के साथ में बुरे चीजें भी हुई थी, उसको भी भुला के लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, फॉरगिव कीजिए ताकि आप उससे लिंगरिंग, जो बोलते हैं ना, ओल्ड बैगेज को पीछे छोड़ जाओ और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो पीसफुली। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, रिकंसीडर। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, फिर से सोचिए, जो आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही है, उसमें आपको खुशी मिलेगी, उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर हाँ, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, मे बी शायद इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास में, तो फिर से सोचिएगा अपने सवाल पे। ओके, रिकंसीडर। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, बी एजेटिव। ओके, अड़े रहिए, स्टिक रहिए अपने सवाल पे एंड उस पे काम करते रहिए। देयर इज द लाइट, देयर इज द सॉल्यूशन, देयर इज द स्टेबिलिटी। ओके, अड़े रहिए, जो भी आपने सवाल पूछा उस पे काम करते रहिएगा। एंड हियर इज द की ऑल्सो, अनलॉक कर लोगे। जस्ट बोले तो, अगर पॉइंट नंबर 4 आपने सवालों पे अड़े रहे, उस पे काम करते रहे, तो आपको बिग सक्सेस मिलेगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, बिग अबंडेंस इज देयर, बिग यस का कार्ड है। जो भी आपने सवाल पूछा, यस, मनी आ रहा है, आ रहा है, जॉब मिल रही है, मिल रही है, रीयूनियन हो रहा है, हो रहा है, घर बन रहा है, बन रहा है। बट बन रहा है, ये वीडियो देख के ही नहीं बनेगा गाइस, अपना कर्मा कीजिएगा। ओके, या अबंडेंस यस है। ओके, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क योर एंजल। ओके, मे भी शायद हो सकता है पॉइंट नंबर 6 आपको ना थोड़ी देर अपने आप में टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, ताकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सको और उनके मैसेजेस को समझ सको, और समझ सको और उस पर अप्लाई कर सको। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप इतने स्टक हो मेंटल तौर पे कि आपको जो यूनिवर्स बताना चाह रहे आप सुन नहीं पा रहे। तो थोड़ी देर कनेक्ट होइए, देखिए कि आपको आपकी अंतरात्मा आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, आस्क योर एंजल्स, ये आपके ऊपर है। ओके, पॉइंट नंबर 6, या गाइस ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो यही बोलना चाहूंगी, एफर्ट डालते रहिएगा। सिर्फ एक ही वर्ड मैं बोलना चाहूंगी, जो भी प्रॉब्लम है, अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने मैच्योरिटी का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिएगा। गेट इन्फॉर्मेशन मोर, ताकि आप अपने सारे प्रॉब्लम को खत्म कर सको।
ओके वर्गोस, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।